देश में हमेशा से आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जिसमें समय समय पर कई बड़े बदलाव होते रहे हैं। देश में पहली बार आरक्षण में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट 1992 में इंदिरा सहनी के फैसले से उत्पन्न हुई थी। अब क्रीमी लेयर क्या है, किसे मिलती है और इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंथन और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। सबसे पहले जानते हैं कि गुरुवार को आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बदलाव किया गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बीते दिनों अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत की संविधान की पीठ ने 6-1 की बहुमत से फैसला सुनाया है, यानी कि 7 जजों की बेंच में 6 जजों की मत एक थी और एक जज बेला एम त्रिवेदी का मत अलग था। ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों के लिए तय आरक्षण में उपवर्गीकरण की अनुमति दे दी है। इसके तहत उन समूहों को फायदा मिलेगा जो पूरी तरह से पिछड़े हैं, यानी कि वो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बिल्कुल असहाय हैं। फैसले की सुनवाई में हिस्सा रहे जस्टिस गवई ने कहा कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। उच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है, राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। यह अधिकार पहले सिर्फ केंद्र सरकार को था। इस फैसले का मतलब है कि राज्य SC श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकती है और कोटे के भीतर अलग कोटा के लिए उनका उपवर्गीकृत कर सकती है। यह फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाई है। इसके जरिए 2004 में EV चेन्नैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया। बता दें कि 2004 के निर्णय में कहा गया था कि SC/ST में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इस मामले की सुनवाई में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल रहे। पीठ ने इस मामले पर 3 दिनों तक सुनवाई की थी और 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की थी। इस याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई थी। फैसले के दौरान हुई बहस में जो बातें सामने आई हैं, उनमें से एक यह भी है कि अदालत ने SC/ST में क्रीमी लेयर की आवश्यकता पर जोर दिया है। कई जजों ने न्यायालय में अनुसूचित जातियों के भीतर क्रीमी लेयर को अनुसूचित जाति श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण लाभों से बाहर रखने पर राय रखी है, यानी कि अनुसूचित जाति श्रेणियों में उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जो संपन्न है। वर्तमान में यह व्यवस्था सिर्फ OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लागू है। मुख्य रूप से न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करनी चाहिए। बता दें कि 4 न्यायाधीशों ने अपने अपने फैसले लिखे, जबकि न्यायमूर्ति गवई ने अपना फैसला अलग दिया। अब जानते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर। मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह सरकार ने 1991 में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC को आरक्षण दिया था। इंदिरा सहनी ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1991 में दिए फैसले को OBC को 27% आरक्षण के फैसले का समर्थन किया, लेकिन उसने कहा कि OBC की पहचान के लिए जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता है। लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया था कि OBC में क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह फैसला 1992 में लागू हो गया। कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट की बात यह कहते हुए नहीं मानी कि उनके यहाँ OBC में क्रीमी लेयर है ही नहीं। इसके बाद 1999 में क्रीमी लेयर का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने अपना फैसला बरकरार रखा। इस पर सरकार ने 1993 में OBC में क्रीमी लेयर तय करने के लिए अधिनियम सालाना आय की सीमा तय करते हुए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की व्यवस्था की। सरकार ने 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आमदनी वाले OBC परिवार को क्रीमी लेयर घोषित किया था। इसे 2004 में 2.5 लाख, 2008 में 4 लाख, 2013 में 6 लाख और 2017 में 8 लाख रुपए कर दिया गया। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।